आई हुई जनता जनार्दन, 22-20 आप लोगों ने इस क्षेत्र से मुझे 2 बार विधायक बनाया, तीसरी बार चुनाव सर पे आ गया है और आप लोगों के बीच में मैं फिर खड़ा हूँ। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद रखता हूँ कि इस बार भी आप लोगों का वोट मुझे मिलेगा। दोस्तों, ये इलाका मेरा है, ये इलाका मेरा है, यहाँ मेरी ही चलती है और मेरी पहुंच है दिल्ली तक, हुकूमत भी दहलती है। दोस्तों, याद रखो, यदि मैं चुनाव जीत गया तब तो कोई बात नहीं है, यदि आप लोगों ने मुझे चुनाव हरा दिया तो ये पूरे इलाके को शमशान घाट बना दूंगा। दोस्तों, पहले का जमाना जाने दीजिए, जब नेता लोग, ग्राम प्रधान लोग जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ा करते थे। समय बदल गया, जमाना बदल गया, अब नेतागिरी एक बिजनेस बन गया है। एक बार विधायक बन जाओ तो पुष्ट आराम से बैठ के खा सकते। कारण यह है दोस्तों, मैं अपने आदमियों को सड़क का ठेका दिलवा देता हूँ, सड़क पर मिट्टी भी नहीं डलवाता, काली पन्नी बिछवा कर फोटो खींच लेता हूँ और सरकार का पैसा हजम कर जाता हूँ। जिस स्कूल को मैं 1 लाख अनुदान देता हूँ, उससे 50,000 का चेक पहले ले लेता हूँ। इस तरह से कमाई करते हुए दोस्तों, कोई ऐसा शहर नहीं है जिस शहर में नेता जीवनलाल का मकान ना हो। लेकिन मैं यहाँ आने से पहले अपने छोटे नेताओं अखिलेश को भेज दिया था कि चल के जनता को संबोधित करो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। जीवनलाल नेता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। नेताजी राम राम। राम राम अखिलेश बाबू। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें पहले इसीलिए भेजा था कि चल के जनता को संबोधित करो। जनता उठ रही है, भाग रही है, भाग रही है। आप जनता नहीं कहा, आप जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, वही जनता हेलीकॉप्टर देखे सही बोला। देहात की जनता हेलीकॉप्टर देखा नहीं, जब मैं हेलीकॉप्टर से आया तो सारी जनता हेलीकॉप्टर देखने पहुंच गई। अखिलेश, तुम तो जानते हो, ये नेता जीवनलाल उन नेताओं में है। जब चुनाव होता है, हम आपके पांव भी पड़ जाएंगे, रात दिन आपके यहाँ आएंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद 5 साल आप मेरे पैर पड़ेंगे, तब भी नेताजी का दर्शन होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक बात है यार। क्या बात है नेताजी? मेरे परिवार में तुम तो जानते हो, मेरी पत्नी है जिसका नाम चंपा नेताइन है। चंपा नेताइन है? अरे वो अनपढ़ जाहिल गंवार है। लोग महिलाओं को डिग्री फ्री में मिलती है भैया, पढ़े लिखे लोग समझेंगे महिलाओं को डिग्री फ्री में मिलती है। पढ़ के अगर डॉक्टर बन गया तो उसकी पत्नी चाहे अनपढ़ हो, उसे लोग डॉक्टराइन कहने लगते हैं। ये बात सही। फ्री में डॉक्टराइन बनती है। इसी तरह से मेरी अनपढ़ जाहिल गंवार पत्नी अब नेताइन बन गई है। उसका भाव ही अलग है। परमात्मा की कृपा से केवल एक बेटा है जिसका नाम सुरेंद्र है। मेरा बेटा सुरेंद्र अखिलेश दिमाग का कम है, आधा पागल है, लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने बेटे की 4 शादियां की। 4 शादियां? आप पूछोगे बहू कहाँ है? तो भाई पूछना चाहता हूँ, बहू कहाँ है? अरे 4 बहुओं को
यार बहु में कब बहू ना आया? कोई बहू नहीं है, सब जला गिरा कर गया। अरे दहेज नहीं देंगे लोग हाँ। तो जला नहीं दूंगा तो फिर क्या करूंगा? अखिले जी आज मैं लखनऊ सचिवालय से निकल रहा था। हाँ। एक श्री राम नाम का आदमी आया, मेरे पैर पड़ गया। बोला नेताजी मैं आपके बेटे सुरेंद्र के साथ अपनी बेटी माधुरी की शादी करना चाहता हूँ। मेरी बेटी पढ़ी लिखी गृह कार्य में दक्ष है। अब चार नेताओं के सामने की बात थी। हाँ हाँ। अगर मैं वहाँ दहेज की बात करता तो लोग मुझे दहेज लोभी समझते। आया का बेइज्जती हो गया चार मन सामने कहते हैं इतना बड़ा बलवान नेता है, दहेज की बात दहेज मांगता है, दहेज की बात कराता है। इसलिए केवल 2 लाख उसने कहा, मैंने मान लिया। और अखिलेश कल ही वाला भी चल रहा है। कल ही इतनी कम समय में? लेकिन नेताइन को पता होता बात कि नहीं, खाली अपने से तय तमाम कर दिया। अभी नेताइन को पता ही नहीं है। हाँ। इसी बात ड्राइवर को बुलाओ, हेलीकॉप्टर पे मैं बैठता हूँ। हाँ। और सीधे अपने घर नेताइन के बाद पहुँचता हूँ। ठीक है। इसलिए कल बारात जाना है, आज नेताइन को मालूम हो जाए। हाँ। अरे जब पैसा अपने पास है ना, तैयारी तो 1 घंटे में हो जाएगी। आया का आओ हमारे साथ चलते हैं नेताइन के चलो। पास। घर मालिक महोदय जी, दूर दराज से आए हुए तमाम नौटंकी कला के दर्शक बंधुओं, हमारी माँ बहने, पिता तुल बुजुर्ग व कर्णधार बच्चों, बड़े सौभाग्य की बात है आप सबके चरणों का आशीर्वाद मिला। इसके लिए हम पार्टी के कलाकार आभारी हैं और आभारी रहेंगे। आप सब दया के सागर हैं, हम आपके बच्चे हैं। नादानी तो बच्चों से होती है, अगर कोई त्रुटि हो जाए या कोई गलती हो जाए, अपना नादान बच्चा समझकर त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा। बाबूजी, आप लोगों के सामने कहानी और ड्रामे के माध्यम से सबसे पहले अपना और अपने परिवार का परिचय बता देना ज्यादा ही बेहतर एवं मुनासिब समझता हूँ। बाबूजी, मेरा नाम महेश है। मेरा नाम महेश है। मैं ग्राम भेलाव का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम माधुरी है। बाबूजी, मेरा परिवार निहायत गरीब है, तो वक्त की रोटी नहीं नसीब होती है। क्या बताऊं साथियों, मेरे माँ बाप मेरी छोटी अवस्था में ये दुनिया छोड़कर भगवान को कैसा न्याय है ऊपर वाले, तेरा कैसा न्याय है। इस जिंदगी से ज्यादा बेहतर तो मेरी मौत। बाबूजी, टाइम से आनी हो गई है, शादी तय हो गई है। मेरे पिताजी ने ग्राम दगवा माननीय नेताजी के बेटे सुरेंद्र के साथ
2 लाख रुपए पर शादी तय किया है। क्या बताओ, कल ही बारात आएगी, लेकिन मालिक की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती है। बाबूजी, बारात कल आएगी, लेकिन सारा सामान मेरे घर में था। लोग बारात की इच्छा में एकदम खुशियां मना रहे थे, लेकिन अचानक मेरे घर में डकैती पड़ी और सारा सामान ठाकुर। इतना ही नहीं बाबूजी, इतना ही नहीं बाबूजी, मेरे पिताजी ने कहा, ऐसा कह बताओ, हराम खोर एक भी नहीं माने और उठाया बंदूक मेरे पिताजी को। बाबूजी, ठाकुर लोग रहम नहीं खाए, सारा सामान उठा ले गए। मेरे पिताजी माताजी को गोली मार दिया। कल ही बारात आएगी, मैं दहेज की रकम कहाँ से दूंगा? नेताजी मुझसे मांगेंगे कि मुझे दहेज की रकम चाहिए, तो मैं कहाँ से दूंगा मालिक, मैं कहाँ से दूंगा? एक मेरा भाई अखिलेश है, चल रहा हो उसी से सारी बात बताऊंगा। मालिक तेरा ही सहारा है। नमस्ते भैया। नमस्ते मेरे भाई अखिलेश। क्या बात है भैया? मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था कि आज मेरा भाई अखिलेश न जाने कहा मुझे छोड़ करके चला गया है। भैया जानते हो, मैं भी काम ढूंढने गया था, लेकिन क्या बताऊं, वहां से घूमते टहलते काम नहीं मिला तो यहाँ फिर चला आया। लेकिन भैया मैं क्या देख रहा हूँ कि आपके आंख में आंसू, आखिर बात क्या है भैया? जब मैं आपसे मुलाकात करता था, आप हमेशा एकदम खुश नजर और हंसते नजर आते थे, लेकिन आज आपके आंख में आंसू है भैया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ भैया, कारण क्या है भैया? आप ठीक कह रहे हैं मेरे भाई अखिलेश, आप जो देख रहे हैं ठीक देख रहे हैं। मालिक ने मेरे आंखों में आंसू के सिवा कुछ भी नहीं दिया है। तो जानते हो कि बहन शादी हो गई है, शादी के लायक हो गई है मेरे भाई अखिलेश। कौन ऐसा भाई है, कौन ऐसा माँ बाप है, घर में एक बहन बेटी शादी हो जाए वो अपनी बहन बेटी की शादी नहीं करेगा? मैं इतना बदनसीब और अभागा भाई हो कि मालिक ने इतनी बड़ी दौलत नहीं दिया है कि मैं अपनी बहन की शादी कैसे करूंगा? कल ही बारात आएगी मेरे भाई, घर में डकैती पड़ी, माँ बाप को गोली मार दिया। इतना ही नहीं, सारा सामान उठा ले गए। कैसे मैं नेताजी को अपने दरवाजे पर दहेज की रकम दूंगा मेरे भैया? छोटा मुंह बड़ी बात, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो यही कहूंगा भाई, घर में तो कुछ नहीं है, जितना था सब सामान लूट गया। अगर मेरा कहना मानो तो भैया बाबू आए हैं, अपना दामना फैला के भैया इनसे 1 रुपये 2 रुपये भी अगर गुहार लगाओगे भैया, तो भैया बाबू जरूर आपकी मदद करेंगे। अच्छी बात है मेरे भाई, आप ही लोगों का सहारा है। 1-1 रुपए की अगर आप लोग मेरी मदद कर देंगे बाबूजी, संगीत के माध्यम से, तो मेरी बहन की शादी हो जाएगी। आप लोगों का एहसान मेरे दिल में बना रहेगा मेरे भाई, मेरे दिल में बना रहेगा। भगवान तेरा ही सहारा है। पहले की मेरे शादी पड़ी है, पहले की मेरे शादी पड़ी
बहन की शादी के लिए मदद कर रहे हैं भैया 21 रुपया। नमस्ते आशीर्वाद को भैया कहना की जानत एक आध लोग मेरे भाई अखिलेश ये मेरे लिए 21 लाख के बराबर है। मालिक आपका भरा भंडार रखे बाबूजी। पहले की मेरी शादी हुई है। पहले की मेरी शादी हुई है। ध्यान इधर को दिल के ये भैया बाबू मेरी मदद कर दीजिए। हे भैया बाबू मेरी मदद कर दीजिए। आप वाली वो नाम गलत हो गया था थोड़ा मिस्टेक कहने में। शंकर चक्की वाले भैया 21 रुपये दे रहे हैं। नमस्ते ऐसा नमस्कार बोलते आपके सामने जो बड़े भाई अखिलेश जी कमेडियन की भूमिका निभा रहे हैं और हमारे गाड़ी ड्राइवर महोदय जी की तरफ से सुरेंद्र भैया ड्राइवर साहब की तरफ से 21 रुपए आया है। 21 रुपए आया है। मालिक आपका बड़ा भंडार रखे बाबूजी। भाई नमस्कार बोलते हैं। ये तो मुझसे
भाई साहब को नमस्कार पहुंचिए, बाबू साहब को मेरा नमस्कार पहुंचिए। आपकी बात की कामना है एक तो मुझसे सीख गई भाई आपस में करो भाई भाई। कैसे बहने की सावधानी रचाओ, कैसे बहने की सावधानी रचाओ, ध्यानी धरी को दीजिए हे भैया बाबू मेरी मदद करिए, हे भैया बहने की शादी पड़ी है, बहने की शादी पड़ी है, ध्यान इधर को दीजिए हे भैया बाबू मेरी मदद करिए, हे भैया बाबू मेरी मदद बहने के सिवा कुछ नहीं भाता, कुछ के रूठे मेरे विधाता। बहने के सिवा कुछ नहीं भाता, कुछ के रूठे मेरे विधाता। कहे कि किलो हमारे से ही हमारे बड़े भैया सेवा साहब वाले शादी में है की मदद से भैया 11 रुपया नमस्ते आशीर्वाद की कामना पहुंचे। मालिक आपका भरा भंडार रखे बाबूजी।